हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम शिफ्ट 2 हम लोगों ने शाम को करवा दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो शाम की वीडियो को चेकआउट कर लें, ठीक है। हम लोग शिफ्ट 3 की बात करते हैं। जितने क्वेश्चंस मिल सकते थे वो मिले हैं, तो इनके एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, निम्न में से अवतल दर्पण के द्वारा कौन सी घटना घटित होती है? तो परावर्तन की घटना घटित होती है, ठीक है। देखो बच्चे लोग ऐसा मत करो, गलत क्वेश्चंस मत सेंड करो। कुछ बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, पर गलत क्वेश्चंस मत सेंड करो, ठीक है। आप अपना टॉपिक बता सकते हो कि अब हम इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है या किसी भी, पर ऐसा मत करो कि गलत, ठीक है। आप क्वेश्चन भेज सकते हैं मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। इनमें से आप किसी भी चैनल पे मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिनकी की लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये चैनल आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा फॉर मोर जीएस क्वेश्चन, ठीक है। आपको आवेश दिया था, क्यू की वैल्यू दी थी और यहाँ पे आपको टाइम दिया था, ये ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। टाइम दिया था 50 सेकेंड का और आपसे धारा का मान पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया था 2 एम्पियर, और कैसे आया था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो सोल्यूशन कैसे होगा। Q हमारा दिया था 100 कूलम, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या दिया था, टाइम दिया था हमारा 50 सेकेंड। तो अपने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू आई टी, है ना। तो यहाँ से हम I कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q बाई टी। Q हमारा कितना था 100 और टाइम कितना था 50, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो धारा है वो कितनी आ गई, 2 एम्पियर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। संवेग परिवर्तन की दर आपसे पूछी गई थी कि किस संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि द्रव्यमान आपको दिया था 2 केजी और वेलोसिटी यानी वेग दिया था आपको 5 मीटर पर सेकंड, तो गतिज ऊर्जा क्या होती? आंसर आया था हमारा 25 जूल। कैसे आया था वो देखो। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। हम फॉर्मूला वैल्यूज पुट अप करेंगे। मास हमारा कितना दिया था 2 केजी, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी दी थी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 बाई 5, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा 25, और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, जूल, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोनों ही न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिए। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन आपसे पूछा गया था कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी का निधन किस तिथि को हुआ था, डेट पूछ ली एग्जैक्टली भाई, तो 23 नवंबर 2023 को हुआ था, ठीक है। चलो, पेरिस ओलंपिक 2024 का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता कौन है? अमन मेहरावत जी हैं। हाल में जीवित पुत्रिका त्योहार किस त्योहार में मनाया, किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर अवार्ड मिले थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और क्या आया था मुझे नहीं पता, तो आप बाय ऑप्शन जाएंगे, ठीक है। इसकी एग्जैक्टली नॉलेज मेरे पास नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे बजट 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्या आएगा, आप अपना ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, मुझे क्वेश्चन पता नहीं चल पा पाया, ठीक है। जाइलम ऊतक का कार्य मैंने बहुत बार कराया था, कहाँ, डे 365 पीवाईक्यू सीरीज में, ठीक है। अगर किसी ने ये सीरीज परमानेंट कोई देख रहा है रेगुलर, तो आपको पता होगा कितना क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। जाइलम ऊतक का कार्य पूछा था, तो पानी और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है कहाँ, पौधों में, ठीक है। बच्चों में डीएनए में का किसका भाग अधिक होता है? भाई डीएनए किससे मिलकर बनेगा, माता और पिता से, ठीक है। कॉमन सी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप लगा लोगे। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को किस नाम से जाता है? जो भी वेस्ट मटेरियल्स है वो हमारे मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। परागण की क्रिया किस में होती है? परागण की क्रिया पहली बात तो पौधों में होती है, और पौधों में किस पार्ट में होती है? तो मादा भाग में होती है, ठीक है। निम्न में से कोश का विभाजन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। अगर आपको ये ऑप्शन था तो वेल एंड गुड, नहीं था तो आप अपने ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ऑप्शंस नहीं मिल पाए, ठीक है। जैव मंडल में आपसे पूछा गया था कि किसकी संख्या अधिकतम होती है, तो उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की क्रिया से हमारा लवण और जल मिलता है। रिएक्शन कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि हमारा HCl हो गया, ठीक है, हमने इस पे NaOH की रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है। और NaOH क्या हो गया, हमारा क्षार यानी कि बेस, और जब रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरफ से सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अच्छा, जरा एक पीछे क्वेश्चन में जाना, एक चीज ये देखो, यहाँ पे आपसे ये धारा पूछ ली थी, ठीक है।
तो एक तो आप ये फॉर्मूला याद ही कर लो, Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। पर एक चीज और है, आप एक बार विभवांतर का भी याद कर लेना, हो सकता है आपसे इस फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल पूछते, आपको आवेश दे दे, विभवांतर दे दे, है ना, इस तरह से। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, हो सकता है इस फॉर्मूले से रिलेटेड आगे आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। फॉर्मूला मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए, पहला फॉर्मूला ये स्टार बना रही हूँ, दूसरा फॉर्मूला ये, दोनों ही याद कर लेना, हो सकता है आपको आगे वाली शिफ्ट में इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल मिल जाए, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी कि किस तरह से हमारा लवण और पानी बना, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर बना, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान से संबंधित आपको एक प्रश्न आया था कि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर रिप्रेजेंट पूछा था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रिप्रेजेंट अगर पूछा था तो यू से करते हैं, और किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं, तो C12 यानी कार्बन 12 के बेस पे करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से किसमें विसरण सबसे ज्यादा अधिक होता है। विसरण वैसे ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही होता है, पर अगर सबसे अधिक होगा, अधिक की बात करेंगे ना, तो गैस में सबसे ज्यादा विसरण होता है, ठीक है। और ऑप्शन में हमें अगरबत्ती का धुआं मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे मिला, गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला था, ठीक है। इनमें से कौन अपना लिंग चेंज करता है, घोंगा। अगर आपको घोंगा नहीं लिखा मिला होगा तो आपको स्नेल लिखा मिला होगा, ठीक है। आई होप आपने अपना आंसर टिक कर लिया हो। अमर अकबर एंथोनी सॉन्ग का सिंगर आपसे पूछे गए थे, तो किशोर कुमार जी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो मुझे मिला है, ये आया हुआ है न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। देखो क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिल पाए बच्चे, एकदम कभी कभी होता है ना कि बच्चे सही भी नहीं बता रहे हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा डाउट में हो जा रही हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बताना है तो प्लीज कमेंट में सही क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। चलिए, आपको जो क्वेश्चन आया था वो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आया था, और आपको एक लेंस दिया गया था, कौन सा, अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण की बात हुई थी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव। इंग्लिश वाले बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। अवतल दर्पण की बात हुई थी, और आपको फोकस दूरी दी गई थी 10 सेंटीमीटर, जो कि हमें पता है किसमें लेनी है, माइनस में, ठीक है। और आपको बोला था कि कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब जो है, इमेज कहाँ बन रहा है, सी पर बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया था, वास्तविक दूरी, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारा सी पे बनता है, तो ठीक है, सी जो है किस क्या हो जाएगा, एफ का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अपनी वैल्यूज, तो हमारा v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर, आई होप इतना क्लियर हो। अब लेंसेज के लिए, दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही तो पढ़ा है हमने। और हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, f की क्या है, -1/10, b की क्या है, माइनस का 1/20, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस 1/u की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1/20। सो u इज इक्वल टू 20, ठीक है, माइनस का 20, ठीक है, सेंटीमीटर। एक ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 करा दिया आउट ऑफ 30, जितने मुझे क्वेश्चंस मिल पाए थे गाइस, मैंने पूरी कोशिश की है, सच में दिल से कोशिश की कि आपको मैं सही सही क्वेश्चन आंसर करवा पाऊँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, कोई भी एक ज्वाइन कर लें अगर आपका दोनों ज्वाइन करने का मन नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी पीडीएफ अपलोड नहीं करूँगी, पर मैं क्वेश्चंस वहीं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस इन्हीं चैनल्स में मिलेंगे, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों ज्वाइन कर सकते हैं या कोई एक। हमारी डेट 365 डेज की सीरीज चल रही है, वो देखना नहीं भूलें, ठीक है। अभी कुछ देर में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस मुझे मिल रही है, तो फिर मैं आपको कुछ देर में एक वीडियो अपलोड करूंगी, मैं आपसे उस बारे में डिस्कशन करना चाहूँगी, ठीक है। चलिए बच्चे लोग, आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा रहा हो, कल का जो भी पेपर रहा, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका है आगे अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, और साथ में बने रहिएगा, जैसे ही मुझे क्वेश्चन और मिलेंगे मैं आपको वीडियो बाय पोस्ट आपको इन्फॉर्म करूंगी। आप मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मैं एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। वेल, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग साथ में बने रहना।